हेलो फ्रेंड्स। आज मई की 12 तारीख है और 10 तारीख को मैं कुछ प्लांट्स नर्सरी से परचेस करके लाई थी। वही सारे प्लांट्स को मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे कुछ गुलाब के प्लांट्स हैं और फूल भी खिले हैं एक दो करके। गर्मी का टाइम है इसीलिए फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। गर्मी के टाइम में यही होता है, विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से प्लांट्स को रिपोर्ट करना है। यहाँ पर वो सारे प्लांट्स को मैंने रखा है और पोर्चुलाका के भी एक प्लांट्स मैं लाई थी तो उसको मैंने पहले से रिपोर्ट कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पॉट्स रखा है, ये सब पॉट्स में मैं प्लांट्स को लगाऊंगी। ठीक है, देखिए बोगनविलिया के तीनों प्लांट है और कितने सुंदर सुंदर कलर के प्लांट हैं और बहुत हार्डी प्लांट होते हैं बोगनविलिया के प्लांट। तो चलिए मैं लगाती हूँ, एक एक करके लगा कर आपको दिखाती हूँ कैसे मैं प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्ट करती हूँ। यहाँ पर ये सब 5 इंच के पॉट हैं एरेलिया के और दोनों चाइना पाम के प्लांट को मैं इसी पॉट में ये सब प्लांटर में लगाऊंगी। और पॉट में हमेशा ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है और ड्रेनेज होल को किसी चीज़ से हमें कवर करना होता है। देखिए मैं इससे कवर कर रही हूँ और इसको इस तरह से रखना है। ठीक है, तो ऐसा करके रखना है। तो ड्रेनेज होल को मैंने कवर कर लिया है, अब प्लांट्स को लगाऊंगी। देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में लगा हुआ है। ये अरेलिया के प्लांट है, टॉप वैरायटी के हैं और ये दोनों चाइना पाम है। चाइना पाम भी बहुत सुंदर प्लांट है। तो यहाँ पर मेरी पॉटिंग मिक्स है, ये पुराने गमले की मिट्टी है और इसके साथ मैं थोड़ा गोबर की खाद और फंगीसाइड और नीम केक मैंने मिक्स किया है। और अब मैं लगा रही हूँ, देखिए कैसे मैं लगाती हूँ। नर्सरी से जब भी मैं कोई प्लांट्स लाती हूँ तो मैं फ्रेंड्स हमेशा मैं चेक करती हूँ मिट्टी को, उसके बाद लगाती हूँ। ये ग्रो बैग में से ये सब प्लांट्स को मैंने निकल लिया है फ्रेंड्स और देखिए इसका जो मिट्टी है ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैंने बिल्कुल भी रूट्स बॉल को मैंने डिस्टर्ब किया नहीं है, मिट्टी को नहीं हटाई। लेकिन ये जो प्लांट है ना, ये चाइना पाम जिस मिट्टी में लगा हुआ है ये थोड़ा हार्डी सॉइल है। तो मैं इसको मैं थोड़ा नीचे से मिट्टी को हटाई हूँ, थोड़ा रूट्स को ओपन किया है। तो मैं ऐसा करके ही लगाती हूँ। बहुत सारे मिट्टी को एकदम हटाकर मैं नहीं लगाती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा करके नहीं लगाती हूँ। ऐसे मैं रिपोर्ट करती हूँ, थोड़ा नीचे से मिट्टी को हटाती हूँ, रूट्स को ओपन करती हूँ और उसके बाद मैं लगा देती हूँ। और प्लांट्स मेरे पास सर्वाइव भी कर जाता है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। मैं ऐसे रिपोर्ट करती हूँ तो अच्छे से ये ग्रो होते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है तो मैं इसीलिए छोटे छोटे पॉट में 5 इंच के पॉट में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं बाद में ये सब प्लांट्स को थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा सा पॉट में मैं लगाऊंगी, क्योंकि जब भी कोई प्लांट छोटा रहता है इसको बहुत बड़ा पॉट में रिपोर्ट करना नहीं चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से रिपोर्ट करती हूँ। अब तीनों पॉट में ही मैं मिट्टी देखिए भर लिया है और रिपोर्ट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये सब प्लांट्स को अब मैं थोड़ा हटाकर दूसरे साइड में मैं ये सब प्लांट्स को रखती हूँ, क्योंकि ये जगह मेरा बहुत ही छोटा है तो प्रॉब्लम होता है इस तरह से जब मैं एक साथ में बहुत सारे प्लांट्स को रिपोर्ट करती हूँ तो। और जब वीडियो बनाती हूँ तब और भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक हाथ से काम करती हूँ, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ इसीलिए। लेकिन अच्छा लगता है जब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और इस प्लास्टिक के पॉट में इस वाले बोगनविलिया के प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी, बहुत सुंदर कलर है। और टिकोमा के प्लांट को मैं एक मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। और जो 2 बोगनविलिया के प्लांट है वो दोनों बोगनविलिया के प्लांट को भी मैं मिट्टी के पॉट में मैं लगाऊंगी। देखिए, तो अब मैं ग्रो बैग में से निकल लेती हूँ पॉट में से। तो पॉट में से मैंने प्लांट्स को निकल लिया है, ग्रो बैग में से भी निकल लिया है। और 2 जो प्लांट बोगनविलिया के थे वो पॉली बैग में थे। और देखिए जब हम रिपोर्ट करते हैं प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद तो इस तरह से जो ठीकरी रहता है नीचे उसको हटाकर फिर हमें लगाना चाहिए, ऐसे ही लगा देना नहीं चाहिए, हटाकर लगाना चाहिए। और बोगनविलिया के प्लांट को मैं देखिए मैंने बाहर निकल लिया है पॉली बैग में से और पॉट में से, लेकिन इसके रूट्स को मैं डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
और इस पॉट के नीचे देखिए बहुत सारे होल था, मैं होल बनाई थी, तो उसको मैंने ठीकरी रखकर कवर कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सैंड डाल रही हूँ, और ऐसा करने से फ्रेंड्स ठीकरी के ऊपर फिर सैंड डालने से बहुत अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तो जब हम पॉट में पानी देंगे तो बहुत ही अच्छे से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ड्रेनेज होल को मैं कवर करती हूँ। तो देखिए, और कभी कभी मैं ड्रेनेज होल के ऊपर ठीकरी रखकर फिर स्टोन डाल के, छोटे छोटे स्टोन डाल के फिर उसके बाद मैं सैंड डालती हूँ। कभी कभी ऐसा भी मैं करती हूँ, ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनता है ऐसा करने से। और ठीकरी के ऊपर ऐसे भी सैंड डालने से भी बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। और ये मैंने पॉटिंग मिक्स के साथ थोड़ा मैंने बोन मिल ऐड किया है। और देखिए अब मैं लगा दूँगी, और ये जो बोन मिल है ये बोगनविलिया के प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसीलिए इसमें थोड़ा मैं बोन मिल ऐड किया है। अब मैं लगा रही हूँ देखिए, और रूट्स बॉल को मैं एकदम भी डिस्टर्ब किया नहीं है। और अब मैं लगा रही हूँ देखिए। और प्लांट्स को जब हम किसी भी प्लांट को जब हम रीपॉट करते हैं तो उसका स्टेम जहाँ तक दिखाई देता है वहीं तक हमें मिट्टी से फिल करना ठीक रहता है। तो जहाँ तक इस प्लांट की स्टेम को दिखाई दे रहा है मैं वहीं तक ही मिट्टी से फिल करूँगी। देखिए वहीं तक ही फिल करना ठीक रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने मिट्टी से भर लिया है पॉट्स को। देखिए यहीं तक दिखाई दे रहा था तो मैं यहीं तक ही मिट्टी से मैंने फिल किया है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करना ठीक रहता है। तो अब मैं देखिए फ्रेंड्स, ये टिकोमा के प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं ये दोनों प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी। ये जो बोगनविलिया के दो प्लांट हैं ये दोनों प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी। और फ्रेंड्स कभी कभी मेरे यहाँ ऐसे धूप भी निकल रही है और फिर बारिश भी हो रही है, तो आज भी बारिश होगी। और टिकोमा के प्लांट लगाने के बाद मेरा पॉटिंग मिक्स ख़त्म हो गया था, पॉटिंग मिक्स, तो मैं फिर से बना रही हूँ। और इसके पॉटिंग मिक्स फ्रेंड्स पुराने गमले की मिट्टी उसमें थोड़ा मैंने गोबर की खाद मिक्स किया था, और मैं बोन मिल, नीम केक और फंगिसाइड अब मैंने मिक्स किया है। तो अब मैं लगा रही हूँ देखिए। मेरे पास रिक्वेस्ट आया था फ्रेंड्स कि मैं ये सब प्लांट्स के वीडियो में बनाओ जब रिपोर्ट करूँ, तो मैं इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक एक करके। तो इस प्लांट को देखिए, बोगनविलिया के प्लांट है, इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ऐसे भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट को। बहुत हार्डी प्लांट है। और इसका थोड़ा ऊपर आ रहा था प्लांट क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गया था, तो मैं थोड़ा सा इसको मिट्टी कम कर दिया है। अब देखिए इसको मैं ऐसे ही लगा दूंगी, बिल्कुल भी इसके रूट्स को मैंने डिस्टर्ब किया नहीं है। और इससे पहले मैं 5 प्लांट लाई थी, वो सारे प्लांट्स को भी ऐसे ही मैंने रिपोर्ट किया था, और मेरे प्लांट बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। मैं कई बार आपके साथ में शेयर भी किया है, वो सारे प्लांट्स को मैं दिखाई भी थी कि कितने सुंदर से मेरे वो सब प्लांट्स फ्लावरिंग करता है। तो देखिए मैं ऐसे ये प्लांट को लगा लिया है। अब इसके भी जहाँ तक स्टेम को दिखाई दे रहा है वहीं तक ही मैंने फिल किया है। देखिए वहीं तक ही फिल करना चाहिए। ठीक है, बस अब इसको भी मैंने लगा लिया है। अब दूसरे बोगनविलिया के जो प्लांट है उसको मैं इसमें लगाऊंगी। और बोगनविलिया के प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे फ्लावरिंग के लिए धूप चाहिए, सारा दिन की धूप चाहिए। और मैं टेरेस के ऊपर रखती हूँ, कोई ग्रीन नेट है नहीं, और इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखने भी कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ये सन लिविंग प्लांट है, और जितनी धूप मिलेगा उतने ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। और देखिए एक हाथ से ले रही हूँ तो मिट्टी टूट रहा है, तो दोनों हाथ से मैंने पॉट में इसको रख दिया है। तो अब इसको भी अच्छे से मुझे रिपोर्ट कर लेना है। देखिए, और मेरे पास 5 टाइप के पहले से ही बोगनविलिया के प्लांट था, अब और तीनों टाइप के मेरे पास हो गए हैं। और ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, इसीलिए मुझको बहुत पसंद है। ज़्यादा केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत होती नहीं है। ज़्यादा हम केयर करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, खाद देंगे तो इसमें बहुत सारे लीव्स होंगे, अच्छे से इसमें हमें फूल ये प्लांट से भी नहीं मिलेगा। तो कम केयर चाहिए इस प्लांट को, कम खाद कम पानी चाहिए। ये जगह देखिए कितना गंदा हो गया है, तो मैं थोड़ा क्लीन करके उसके बाद आपको मैं
दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जगह को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और झाड़ू भी लगा लिया है, और ये सारे प्लांट्स को मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए। और मैं थोड़ा करके पानी भी दे दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश आने वाली थी फ्रेंड्स। और देखिए, मैं थोड़ा करके पानी दिया है। और जब भी कोई भी प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं तो पहली बार बहुत अच्छे से पानी देना चाहिए। और मैं इसीलिए पानी थोड़ा सा ही दिया है, क्योंकि देखिए कैसे क्लाउड बन गया है, तो लगता है थोड़ी ही देर में बारिश आ जाएगी। तो रिपोर्ट करने के बाद प्लांट्स को अगर बारिश का पानी मिलता है तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसीलिए और पानी नहीं दे रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में बारिश आएगी तो बारिश का पानी मैं ये सब प्लांट्स को दूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करके अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।